धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार निश्चिंत है, लेकिन सरकार केवल जंतर मंतर को लेकर निश्चिंत है क्या? क्योंकि पूरे देश भर में यह आंदोलन फैला, सरकार तभी बेचैन हुई थी। जहां बीजेपी की सरकार है, आज वहां पर छात्रों के साथ क्या हो रहा है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वो छात्र हैं जो सड़क पर उतरे थे। पुलिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फौरन बाद क्या कर रही है वो एक एक तस्वीर देखनी चाहिए। बवाला हो गया है, जी हां, बड़ा बवाला। आरोप पुलिस पर यह है कि अब लाठी डंडे से काम नहीं चलाया जा रहा, छात्रों को सीधे गोली मारी जा रही है। और इसकी वीडियो भी सामने आई है जिसे लेकर दावा किया गया कि छात्रों पर सीधे फायरिंग की गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, जनता तक ये बात पहुंचती है। ये वो बात थोड़ा लेट पहुंची, लेकिन उसके बाद तब तक पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया और उसकी जो वीडियोस निकल कर आई हैं, यकीन मानकर चलिए आप विचलित हो जाएंगे। विचलित हो जाएंगे, ये बताऊंगा, दिखाऊंगा अभी बीजेपी के नेताओं पर कैसे छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। क्योंकि मैंने आपसे तब भी कहा था कि इसे आप अगर नीट परीक्षा लीक तक सीमित रखेंगे तो यकीन मानकर चलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कभी नहीं होता। कि नीट अभ्यर्थी अगर आ भी जाते अकेले, तब उन्हें बड़ी आसानी से खदेड़ दिया जाता। यह देशव्यापी आंदोलन बनता ही नहीं, इसमें कई अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थी शामिल रहे। अब वही अभ्यर्थी जब अपनी आवाज उठा रहे थे, तब पुलिस ने क्या एक्शन किया है ये एक एक तस्वीर देखिएगा। अब बात लाठी डंडे आंसू गैस के गोले की नहीं है, वाटर कैनन के इस्तेमाल की नहीं है, सीधे फायरिंग की खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर देखिए, बहुत बड़ी और गंभीर विषय है। ये देखिए, अब इसमें क्या है कि यह बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इनके हाथ में जो हथियार नजर आता है वो हथियार किसी भी कीमत पर आंसू गैस का गोला नहीं छोड़ेगा, उसकी नाल बता रही है। दावा है तेजस्वी यादव का कि सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए, तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अब यह है कहानी। दरअसल सबसे ज्यादा इस पूरे प्रदर्शन में जंतर मंतर पर जो हो रहा था, बिहार में सबसे ज्यादा फजीयत हुई। एक वीडियो भी निकल कर आई थी जिसमें अभिजीत दीपके, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ था, तब एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि अब जरूरत है कि जो सम्राट चौधरी हैं, जो एक वो उनके मुताबिक वो अनपढ़ है और उनका इस्तीफा होना चाहिए। जिस पर अभिजीत दीपके ने कहा था कि यहाँ धरना खत्म होगा तो सीधे हम पटना आएंगे और पटना में प्रदर्शन करेंगे। क्या ये इसका गुस्सा निकाला जा रहा है कि अगर, क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, 3 मांगे और रह गई हैं, वो पूरी कर दी जाएंगी। उसके बाद क्या कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ इस प्रदर्शन होगा और उससे पहले छात्रों की हिम्मत तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है लेट, थोड़ा सा लेट जानकारी पहुंची हो तब तक। और प्रदर्शन कोई एक मोटर नहीं है कि बटन दबाया या AC दबाया बटन बंद, AC बंद, ऐसा नहीं होता। प्रदर्शन बहुत लाखों की तादाद में जब छात्र सड़क पर होते हैं तो उन्हें बताया जाता है, एक एक अनाउंसमेंट होती है, कुछ होता है तो धीरे धीरे रोका जाता है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जेनजीस कितने मजे ले रहे थे वो बिहार की पुलिस से, जो बिहार की पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और तमाम चीज। तो क्या इसका गुस्सा निकाला जा रहा है? ये भी देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई। यहां क्या हुआ ये देखिए। तो आरोप लगाया जा रहा है कि सिवान में बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। आंसू गैस के गोलों तक तो बात समझ आती है, पर गोली क्यों चलाई गई? सम्राट चौधरी कुर्सी के अहंकार में पागल हो चुके हैं, RJD का दावा है। और भी कई खबरें दिखाता हूं भी आपको, ये देखिएगा। यहां पर भी एक तस्वीर निकली, ये देखिए, सिवान का ही है। ये देखिए, तो सिवान में गोली चली है, उसके बाद के हालात हैं
अगर ये सब चीजें हो रही थी तो आखिरकार ये सवाल उठता है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? क्या वाकई बहुत बड़ा बवाल वहां हो गया था? सिवान के अंदर की बात कर रहा हूं, क्योंकि सिवान में ही पुलिस की तरफ से फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। कौन सा ऐसा इनपुट मिला था जैसा ये दावा किया जा रहा है और तस्वीरों में नजर आता है कि फायरिंग हुई है? और अगर ये फायरिंग हुई है तो आप मुझे बताइए कि आपने जिस पर तानकर ये फायरिंग की वो छात्र नहीं कोई और क्रिमिनल था, यह आपको कैसे पता लगा? अगर वो क्रिमिनल नहीं भी था, जो भी था, उसके हाथ में क्या हथियार था? क्यों ये फायरिंग की गई? ये सवाल है, क्योंकि पुलिस का काम ही टैकल करना होता है। जब पुलिस, ये तो काम कोई भी कर लेगा, आपके पास हथियार दे दिया जाए, किसी पर भी गोली चला दो, इसीलिए पुलिस की जरूरत होती है। पुलिस अपने विवेक से काम करती है, हथियार उन पर भी होते हैं, लेकिन यह विवेक से काम करना होता है। लेकिन क्या बिहार की पुलिस सिवान में वो कर रही है? अब सिवान से लेकर चलते हैं सीतामढ़ी, देखिए क्या हो गया यहां पर। देख रहे हैं आप, तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें तोड़फोड़ की जा रही है। बिहार में दावा है कि ये जो गाड़ी तोड़ी गई, ये सीतामढ़ी की खबर है, जहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता की गाड़ी तोड़ दी। पूरे देश में मोदी और बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, खासकर युवाओं में। यही तस्वीर निकलकर लगातार सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोगों में नाराजगी अपने चरम पर है और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ सबसे ज्यादा यही बिहार था जहां पर 2 बीजेपी के विधायकों को टारगेट किया। मैं तब भी कहा था ये गलत है। आपका गुस्सा जायज हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप प्रदर्शन करते हैं। बिहार के युवाओं को अगर सम्राट चौधरी से, उनकी सरकार से या फिर केंद्र सरकार से जिससे भी नाराजगी है, अपनी मांग मनवाने का ये तरीका नहीं हो सकता। लेकिन यह बात भी सच है कि पुलिस जो तरीका जंतर मंतर से लेकर यहां अख्तियार कर रही है वो भी नहीं हो सकता। आइए जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये देखते चलिए कितना बेतहाशा बेतहाशा लोग सड़क पर है, बेतहाशा। देख रहे कितने लोग सड़क पर है, छात्र ही छात्र। ये मैं फिर कहता हूं ये ठीक तरीका नहीं है। आगजनी वगैरह छपरा सिवान हर तरफ से ये वीडियो निकल रही हैं जो दावा है कि बिहार में छात्र आंदोलन हिंसक हुआ। छपरा में पुलिस वैन जलाई, सिवान में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, 8 जिलों में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाई, कई गाड़ियां तोड़ी दी गई। दरअसल नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, लाठीचार्ज को लेकर बिहार बंद की कॉल की गई थी और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। यहां भी देखिए ये क्या हो रहा है। तो पूर्णिया में पुलिस की बर्बरता की ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। क्या वाकई इस तस्वीरों के सामने आने के बाद सीजेपी अभिजीत दीपके पटना पहुंचेंगे? पटना में भी ऐसा ही प्रदर्शन होगा, ऐसा ही आंदोलन होगा क्या? नमस्कार।